Hello everyone, how are you all doing? Welcome back to my channel. तो गाइस लास्ट की हमने इस वीडियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम प्रिसाइज राइटिंग चैप्टर करेंगे, प्रिसाइज राइटिंग, उसके बाद समराइजिंग करेंगे। ठीक है, हमारी जस्ट चैप्टर फर्स्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था, बट ग्रामर हमारी काफ़ी थोड़ी है और ये 6 सेमेस्टर का हम जल्दी सिलेबस कवर अप कर लेंगे। ओके जी, तो अभी ना टाइम वेस्ट करते हुए हम प्रिसाइज राइटिंग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, मैं कैमरा सेट कर लूँ, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? प्रिसाइज राइटिंग, चलो हम इसके रूल पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रिसाइज बनाने का अर्थ है। प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज में हमें ना कोई भी वो हो गया, हमें शब्द इसमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और इसके रूल्स देखते हैं। क्या वो ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है, बस 2 रूल है, वो जल्दी से हम कवर अप कर लेते हैं। इतना भी जल्दी नहीं कहीं आपको समझना है, ठीक है, बट हम आज स्टार्टिंग कर लेंगे। देखो, हमारा रूल नंबर 1 कहता है दिए गए पैसेज का टाइटल बनाना, चाहे इस विषय में पेपर में कहा गया हो या नहीं, पैसेज का टाइटल देना आवश्यक होता है। देखो, टाइटल पैसेज का एक सही और छोटा टाइटल लिखना सबसे ज़रूरी होता है, चाहे एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर ने पूछा हुआ या ना हुआ। अगर हम रूल नंबर 1, देखो मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है, हमारा अगर हम टाइटल दे देंगे ना, आधे से ज़्यादा नंबर, 1 या 1.5 नंबर तो हमें सिर्फ टाइटल में मिल जाएगा। कोई भी पैसेज मिलेगा उसका टाइटल देना है प्रिसाइज राइटिंग में। सेकंड क्वेश्चन है, दिए हुए पैसेज का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखना। उदाहरण के लिए अगर 400 शब्द का पैसेज है तब आपको लगभग 135 शब्द लिखने हैं। यदि 5 से 10 शब्द अधिक या कम भी हो तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। याद रखें कि कोई एग्जामिनर शब्दों को गिनने में अपना समय नहीं गवाएगा। ठीक है, इसको छोड़ो, क्या कह रहा है ये? देखो, ये कह रहा है कि हमने 1/3 वर्ड पूरे पैसेज को गिनकर उसके 1/3 अप्रोक्स 33 शब्दों में ही समेटना होता है। यानी अगर 300 शब्द उन्होंने पूछे हैं तो हमने 100 शब्द लिखना है। अगर 400 पूछा है तो हमने उसका 135 लिखना है। बस 2 रूल है हमारे। रूल नंबर 1, टाइटल इज़ नेसेसरी, और सेकंड रूल है हमारा रूल, अगर इन्होंने हमें 400 दिए हैं तो 135 करने हैं, अगर 300 शब्द दिए हैं तो 100 करना है। 33 शब्दों में हमें अप्रॉक्सीमेट लिखना है। प्रिसाइज बनाने की विधि, पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना है। हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को दोबारा पढ़ते हुए कॉपी एक कागज़ पर उसके प्रमुख पॉइंट लिख लें। इतना टाइम वेस्ट, हमारा इतना टाइम होगा नहीं। देखो यार, हमारे पास एग्ज़ाम में ना इतना टाइम होगा नहीं, तो हमने जल्दी जल्दी उसको कवर अप करना है। कैसे करते हैं देखो। रूल अब बनाने की विधि के, थर्ड पर्सन हमेशा ही, शी, इट, दे का इस्तेमाल करें। कभी भी आई, वी, मी, यू का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। नो एग्जाम्पल कोटेशन, पैसेज में दिए गए उदाहरण, एग्जाम्पल, मुहावरे या किसी के कोटेशन को हटा देना चाहिए। रिपीटिशन हमें यूज़ नहीं करना। ओन वर्ड, पैसेज की लाइनों को कॉपी पेस्ट करने के बजाय अपनी भाषा में हमें छोटा करके उसको लिखना है, लेकिन मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सिंगल पैरा, और देखिए, सिंगल पैराग्राफ प्रेसी हमेशा एक ही पैराग्राफ में होने चाहिए। हमने सिर्फ रूल याद रखना है। रूल नंबर 1, टाइटल नहीं भूलना। रूल नंबर 2 में समरी डालना है, और समरी यानी कि अगर 400 शब्द पूछे हैं तो 135, अगर 300 है तो 100। ठीक है, 5 से 10 अधिक कोई कम नहीं पड़ता। और 2 रूल हो गए। बनाने की विधि क्या था? पैसेज को ध्यान से पढ़ना है,
दोबारा पढ़ते हुए उसके पॉइंटों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना इतना हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें। अब इन पॉइंट को ध्यानपूर्वक अब हमें मतलब उनको पढ़ना है, और जो बिगनिंग, मिडल और एंड तीनों के पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। पैराग्राफ को पैरा 1/3 होना चाहिए, और कम से कम ये छोड़ो रूल, मतलब जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, बस उतना ही याद रखो। टाइटल और शब्द वर्डिंग देखो, और आप प्रीसाइज में हमें ही, शी, इट, दे, आई वी का यूज़ नहीं करना, यानी थर्ड पर्सन में ही हो, कहीं हम आई के साथ भी यूज़ कर दे और कुछ लिख दे। मेनली हमारा ही, शी, इट थर्ड फॉर्म में ही हमें लिखना है, थर्ड पर्सन में, सॉरी। और प्रीसेस के अंदर नहीं होने चाहिए उदाहरण, हमें कोटेशन है तो प्रीसेस में नहीं आएंगे, ठीक है। और रिपीटिशन नहीं करना, हमें लाइन एक ही चीज़, एक लाइन मैंने लिख ली उसको 2 बार लिख के 3 बार लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और प्रीसाइज वही मानी जाएगी जिसके सेंटेंस आपस में संबंधित हो, अपने अलग अलग बातें लिखी है जिससे कोई संबंध नहीं होता, मतलब सेंटेंस बनना चाहिए हमारा। ये नहीं होता पहले मैंने अभी लिख दिया कुछ और, उसके बाद मैं लिख दी हेलो जी आप कैसे हो, या फिर मतलब जो भी उसमें कुछ पूछा हुआ है, वर्डिंग बननी चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है जी। और अब इसके हम देखते हैं। प्रीसाइज के अंदर कभी मत भूलना, छोटा करके पैसेज में दिया गया है, काट छांट नहीं, अच्छे लगाने। प्रीसाइज में केवल एक पैराग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल देखो, पैसेज है, ये हमारा पैसेज है, ये दे दिया हमें लीडरशिप का, तो अब हमने इसका टाइटल बनाना है। इसका क्या है, दी पैसेज का प्रीसाइज टाइटल दे दिया, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, और ये प्रीसाइज हो गया। सेम रूल नंबर 1 क्या था, एक सेकेंड, मेरा पेज उड़ेगा नहीं, ऐसे आपको सही दिखेगा। रूल नंबर 1 टाइटल है, और रूल नंबर 2 वर्डिंग्स को देखो, बिल्कुल 130 वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है। कितने वर्डों में दिया होगा, 420 वर्ड में इन्होंने हमें दिया है, 420 वर्डों में और 130 में करना है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये देखो, चार्ल्स डार्विन का ये सेकंड पैसेज है हमारा। और ये देखते हैं हम कितने उसका है, और ये देखो इसमें समरी अब्स्ट्रैक्ट, फिर पैसेज 3 आ गया हमारा, इसमें प्रीसाइज, मतलब आपको हिंट दे दिया इन्होंने, वर्ड्स 315 से अप्रोक्स है, तो टाइटल दे दो इसका, और टाइटल बना के समरी अब्स्ट्रैक्ट, ये सेम रूल है, कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।